ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। पुलिस की लूट पर रेड, 2 कांस्टेबल 14 दलाल गिरफ्तार। यूपी बिहार बॉर्डर पर कर रहे थे वसूली, थानेदार सहित पूरी चौकी सस्पेंड। ट्रकों से पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली के मामले जब तब सामने आते रहते हैं। इस बार खुद एडीजी और डीआईजी ने ही पुलिसकर्मियों को अवैध वसूली करते पकड़ लिया और दोनों आला अफसरों की ओर से की गई कार्रवाई में अब तक कुल 18 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और थाना अध्यक्ष सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पूरी चौकी सस्पेंड कर दी गई है। मौके से भाग निकले 3 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। कहा है कि पुलिस ही पुलिस को पकड़ने का खेल खेलने में निकली है, जब इंस्पेक्टर कोतवाली की दीवार फांदकर फरार हो गए। अब मामला बिहार बॉर्डर के पास नरही थाना के अंतर्गत भौरोली चौराहे पर देर रात का है, जब उस समय हड़कंप मच गया जब आजमगढ़ परिक्षेत्र के एडीजी पीयूष मुड़िया तथा डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने सादे बेस में रेकी कर भरौली पिकेट पर छापेमारी की और अफसरों ने अवैध वसूली पर 16 अन्य दलालों के साथ 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक बुधवार रात एडीजी जोन वाराणसी और उन्होंने सादे बेस में नरई क्षेत्र के बरौली तिराहे पर छापा मारा, जहां पर ट्रकों से अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। सूचना ये भी मिली थी कि इसमें पुलिसकर्मी भी संलिप्त हैं। इस पर पहले उन्होंने एडीजी जोन ने इसकी रेकी की, फिर प्लान करके रेड डाली और दोनों अधिकारी सादे वेश में थे। इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी हुई जो दलाली करते हुए पकड़े गए और वहीं पर 2 कांस्टेबलों को अरेस्ट किया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मी मौके से भाग निकले। बताया गया कि कुछ दूरी पर कार टांडी चौकी पर भी छापेमारी की गई, तो वहां पर भी वसूली करते एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया। पूरे छापेमारी में 16 दलालों के साथ ही 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी के साथ नरही थाना अध्यक्ष पन्ने लाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही 37,500 रुपए के साथ 14 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। डीआईजी के मुताबिक ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये लोग प्रति ट्रक 500 रुपए की अवैध वसूली करते थे और एक रात में लगभग 1000 वाहन यूपी से बिहार को जाते थे। इसको लेकर ये सख्त कार्रवाई की गई और शासन व मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। वहीं कांग्रेस ने इस घटना पर भाजपा सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बाबा के राजकाज में रोज अजब गजब खेल हो रहे हैं। अब देखिए, बलिया में पुलिस ही पुलिस को पकड़ने का खेल खेलने में निकली है। खबर है कि कई पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं और एक इंस्पेक्टर साहब कोतवाली की दीवार ही कूदकर फरार हो गए। कितनी तगड़ी कानून व्यवस्था है ना। पुलिस वाले ही लूट कर रहे हैं, दीवार कूदकर फरार हो रहे हैं। बाबा के सुशासन का इससे बेहतर सबूत क्या हो। डबल इंजन द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में क्या क्या देखना पड़ रहा है यूपी वासियों। अब आप देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें ये खबर कैसी लगी और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पुलिस कैसे जनता को लूट रही है और किन किन थानों पर क्या क्या हो रहा है। कर्मचारी है, किस काम किया है, कर्मचारी है, क्या है, कैसे है, किस काम किया है वो जाइए मत। 3 लाइन हो जाओ। अरे यार परेड थोड़ी लग रही है। 3 लाइन हो जाए, इनको सबका फोटो वीडियो लीजिए। आप कहाँ आए हैं? गेट बंद कर, यहाँ कर्मचारी हो जाएगा।
कर्मचारी हैं आप कहाँ से हैं? मिलने था ना इधर आओ ध्रुव विजय सबका नाम और सब इंस्पेक्टर का मिल जाओ तुम जरा तेजी पकड़िए 3 लाइन में हो जाओ। अरे यार परेड थोड़ी लग रही है 3 लाइन में हो जाओ फोटो आप कहाँ आए हैं? यार कर्मचारी हैं खड़े हो जाइए आगे। आधा कक्षा इधर आओ खड़े हो जाओ। सरकारी कर्मचारी इनमें से कोई है जो ये इधर करें आप किस पद पर हो? ये पुलिस पास ये जरा सब ऊपर तक देखो जो भी आदमी उसके लिए बात हाँ सर, आज थाना रही में किस टाइप की कार्रवाई हुई है, बताइए। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है भरौला तिराहा एक भरौली तिराहा वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ FIR की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराया जाएगा। इन ट्रकों से क्या जाता था? ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले बैरिया में माझी रोड में, माझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए, उसे चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी CCTV कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे CCTV से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं CCTV कैमरे लगवाने से। हम आगे भी CCTV कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरह की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। सर, इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई की? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए हैं और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुई है और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग
सस्पेंड हुए, कोई कटी चल रही है। तो सर अंतर प्रांतीय मामला है ये, क्या गैर जनपद गैर प्रांत के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में ASP साहब को दी है, यंग IPS अफसर हैं। अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।